तो चलिए आज एक जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। हम बात करेंगे सौरमंडल के उस ग्रह की जो दूर से ही अपनी चमक से पहचाना जाता है। जी हाँ, शनि, जिसे हमारे सौरमंडल का गहना भी कहते हैं। आइए इसके सारे राज से पर्दा उठाते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वाकई में सच है। सदियों से शनि के इन खूबसूरत छल्लों ने हम इंसानों को हैरान कर रखा है। मतलब सोचिए तो जरा, पूरे सौरमंडल में ऐसी कोई दूसरी चीज है ही नहीं। वाकई में कमाल की बात है ना। तो ठीक है, ये छल्ले तो बहुत शानदार हैं, लेकिन इनके पीछे का ग्रह कैसा है? आखिर शनि बना किस चीज से है? चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, शनि पर उतरने के लिए कोई जमीन है ही नहीं। ये तो बस गैस का एक बहुत बड़ा गोला है जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम भरी हुई है। मतलब अगर कोई इस पर उतरने की कोशिश करेगा ना, तो वो बस नीचे और नीचे धंसता ही चला जाएगा। यकीन होता है? और ये कोई छोटा मोटा गोला नहीं है, ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी जैसी 9 पृथ्वियां समा सकती हैं। और मजे की बात यह है कि इतने बड़े होने के बावजूद ये घूमता बहुत तेजी से है। यहाँ एक दिन सिर्फ 10.5 घंटे का होता है, पर सूरज का एक चक्कर पूरा करने में इसे हमारे करीब करीब 30 साल लग जाते हैं। है ना एकदम अजीब हिसाब। और अब वो बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है, अपने इतने बड़े साइज के बावजूद शनि पानी से भी हल्का है। हाँ, सही सुना। मतलब अगर कोई इतना बड़ा समंदर होता जिसमें शनि को रखा जा सकता, तो ये उस पर डूबने के बजाय तैरने लगता। कमाल है। तो चलिए अब बात करते हैं शनि की असली पहचान की। इसके वो शानदार छल्ले, आखिर ये हैं क्या चीज और बने कैसे? देखिए, दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई एक ठोस प्लेट या डिस्क होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये बर्फ, चट्टान और धूल के अरबों, जी हाँ अरबों छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये सारे टुकड़े मिलकर शनि के चारों ओर एक बहुत बड़ी पतली चादर की तरह घूम रहे हैं। तो ये बने कैसे? वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत पहले कोई चांद या शायद कोई धूमकेतु बेचारा भटकते भटकते शनि के कुछ ज्यादा ही पास आ गया, और फिर शनि की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने उसे खींचकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, और वही मलबा आज हमें इन खूबसूरत छल्लों की शक्ल में दिखाई देता है। पर शनि की दुनिया सिर्फ उसके छल्लों तक ही सीमित नहीं है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ है चंद्रमाओं का एक पूरा का पूरा कुनबा। ये तो अपने आप में ही एक छोटा सा सौरमंडल है, जहां कई अनोखी दुनियाएं मौजूद हैं। कितने? 1, 2, 10, 20? नहीं, 140 से भी ज्यादा। शनि हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमाओं वाला ग्रह है, और इसका हर एक चांद अपने आप में एक अलग कहानी, एक अलग रहस्य है। इनमें सबसे मशहूर है टाइटन, शनि का सबसे बड़ा चांद। इसकी खासियत यह है कि इसका अपना एक घना वायुमंडल है, कुछ कुछ हमारी पृथ्वी जैसा। और सबसे अजीब बात, यहाँ नदियां और झीलें भी हैं, लेकिन पानी की नहीं बल्कि तरल मीथेन की। सोचकर भी अजीब लगता है ना? और फिर आता है एनसेलेडस। ये पूरी तरह से बर्फ से ढकी एक दुनिया है, लेकिन इस मोटी बर्फीली परत के नीचे वैज्ञानिकों को लगता है कि एक बहुत बड़ा नमकीन महासागर छिपा है। और तो और इसकी सतह से पानी के बड़े बड़े फव्वारे सीधे अंतरिक्ष में फूटते हैं। इसी वजह से जब भी कहीं और जीवन की खोज की बात होती है, तो एनसेलेडस का नाम सबसे ऊपर आता है। अब एक मिनट रुकिए, सवाल यह है कि हमें इतनी दूर बैठे बैठे शनि के बारे में ये सब पता कैसे चला? जाहिर है हम वहां गए तो नहीं, तो इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे रोबोटिक स्पेस मिशन को, जिन्होंने अरबों किलोमीटर का लंबा सफर तय किया सिर्फ हमारे लिए जानकारी जुटाने। ये कहानी शुरू हुई थी 1979 में पायनियर 11 के साथ। ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो शनि के पास से गुजरा। उसके बाद आए वॉयेजर 1 और 2, जिन्होंने हमें शनि, उसके छल्लों और चंद्रमाओं के बारे में और भी ज्यादा जानकारी दी। लेकिन इस कहानी का असली हीरो है कैसिनी मिशन। ये स्पेसक्राफ्ट लगभग 20 साल तक शनि के सिस्टम में रहा और उसने हर एक कोने की छानबीन की। इतना ही नहीं, इसने टाइटन की सतह पर एक प्रोब भी उतारा। सच कहें तो शनि के बारे में आज हम जो कुछ भी जानते हैं, उसमें से ज्यादातर जानकारी हमें कैसिनी की वजह से ही मिली है। कैसिनी ने हमें बहुत कुछ बताया, पर इसका मतलब ये नहीं कि शनि के सारे रहस्य सुलझ गए हैं। आज भी ये ग्रह रहस्यों से भरा हुआ है। तो अब आगे क्या? कौन से नए राज हैं जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं?
भविष्य के मिशन हमें और क्या नया दिखाएंगे? तो चलिए जाने से पहले शनि के बारे में कुछ सबसे कमाल के फैक्ट्स को जल्दी से दोहरा लेते हैं। इसके उत्तरी ध्रुव पर एक हेक्सागन यानी षटकोण के आकार का एक विशाल तूफान है। यहाँ हवाएं 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। यहाँ का एक साल पृथ्वी के 30 साल के बराबर होता है। और हाँ, इसके 140 से भी ज्यादा चंद्रमा हैं। और आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल, टाइटन और एनसेलाडस जैसे चंद्रमाओं पर जीवन की जो संभावना है, वो हमें इंसानियत के सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। शनि की खोज सिर्फ एक ग्रह को जानना नहीं है, ये इस ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह को समझने की कोशिश है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? कौन जाने। शायद इस सवाल का जवाब शनि के इन्हीं बर्फीले चंद्रमाओं की गहराइयों में कहीं छिपा हो।